दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम 12 भावों में बुध का फल भाग 2 में कुंडली के चतुर्थ पंचम षष्ठम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, बुध जो कि सूर्य के अत्यंत निकट भ्रमण करते हैं, बुध पर वायुमंडल नहीं है। बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध की स्वयं की राशि होती है 3 नंबर 6 नंबर राशि, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध स्वयं की राशि कन्या में 15 अंश तक उच्च के होते हैं और राशि मीन में 15 अंश तक नीच के होते हैं। बुध कुंडली में चतुर्थ और दशम भाव के कारक होते हैं। बुध जो कि विद्या, बुद्धि, वाणी, व्यवहार, कला, बिजनेस, व्यवसाय, मित्रों आदि के कारक होते हैं। बुध कुंडली में स्वयं की राशि में, उच्च की राशि में, शुभ भावों में योग कारक होकर, दिशा बली होकर, अंश बाई बली होकर, शुभ ग्रहों की युति में, शुभ ग्रहों की दृष्टि में, शुभ ग्रहों के साथ इस प्रकार बुध पर जितनी ज्यादा शुभ कंडीशन लागू होगी, बुध उतनी ही ज्यादा शुभ स्थिति में कहलाएंगे और जातक को उतनी ही ज्यादा वह शुभ फल देंगे अपनी दशांतर दशा में, और जिन चीजों के वे कारक उन चीजों संबंधी। इसके विपरीत यदि बुध शत्रु राशि में है, नीच की राशि में है, अशुभ भावों में है, अशुभ प्रभाव में है, मारक होकर बैठे हुए, बलहीन होकर बैठे हुए, कमजोर होकर बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों के अशुभ प्रभाव में, गलत भावों में बैठे, तो बुध पर जितनी ज्यादा अशुभ कंडीशन लागू होगी, बुध उतनी ज्यादा अशुभ स्थिति में कहलाएगा और उतने ज्यादा वह जातक को वैसे ही अशुभ फल देगा अपनी दशांतर दशा में जिन चीजों के वे कारक हैं उन चीजों संबंधी। आइए मित्रों, आप कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे बुध के शुभ अशुभ फलों को जान लेते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माता का भाव, गाड़ी वाहन, सुख सुविधा का भाव है, वाहन का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, घर परिवार सुख सुविधाओं का भाव है। यह भाव हृदय और फेफड़ों का भाव भी माना जाता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को अपनी माता से भरपूर प्यार मिलता है, भरपूर प्रेम मिलता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक चरित्रवान होता है, दूसरों की मुसीबत में साथ देने वाला होता है, साथ आने वाला होता है, साथ ही साथ ऐसा जातक सब्रवान होता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए तो ऐसे जातक का मित्र वर्ग उत्तम होता है, ऐसा जातक उत्तम व्यापारी होता है और भाग्यवान होता है, ऐसा जातक चौपहिया गाड़ी का वाहन सुख प्राप्त करता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक राजनीति में पटु, कला, लेखक और भाषण कला में अत्यंत निपुण होता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में बुध बैठे हुए हैं और चंद्रमा 3 नंबर तीसरे भाव में या छठे भाव में बैठे हुए या दूसरा भाव खाली हो तो ऐसे जातक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध शुभ स्थिति में पुरुष राशि में बैठे हुए, पुरुष राशि कौन, 1 3 5 7 9 11, यह पुरुष राशि है, इनमें से कोई भी राशि चतुर्थ भाव में पड़ी हो और यहाँ पर बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक निस्संदेह निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव, यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो यह एक राजकारक के राजयोग की तरह फल देता है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और कहीं से भी शुभ बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ रही है, यानी चतुर्थ भाव में बैठे बुध पर बृहस्पति की शुभता मिल रही है बुध को, तो ऐसा जातक सरकार से मान और यश को प्राप्त करता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 11वें भाव में, इन 3 भावों में से किसी भी भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और छठे भाव में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को परिवार, धन और आयु में बरकत होगी। इस पर ऐसे में किसी बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पुनः सुनिए, बुध यदि चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव या छठे भाव या 11वें भाव में, माफ कीजिए, तीसरे भाव, 5वें भाव और 11वें भाव में से किसी भी भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा और बृहस्पति और बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को परिवार, धन और आयु में बरकत होती है।
यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि के या उच्च की राशि के बैठे हुए हैं, 3 नंबर राशि में या 6 नंबर राशि में यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक विद्वान और धनी होता है, अंतर्ज्ञानी होता है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। ऐसा जातक सुखी, धैर्यवान, स्त्री, वाहन, आभूषणों आदि से युक्त होता है। मित्रों, ये थे कुंडली के चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में बैठे बुध के शुभ फल। आइए हम चतुर्थ भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में अशुभ स्थिति में बैठे बुध के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अग्नि तत्व राशि बैठी हुई, अग्नि तत्व राशि कौन? 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 1, 5, 9 नंबर में कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई है और बुध चतुर्थ भाव में अशुभ स्थिति में बैठी हुई है, तो ऐसा जातक महाक्रोधी और दुष्ट होता है। साथ ही साथ ऐसा जातक लोगों का अनिष्ट चाहने वाला होता है। वह ऐसा जातक अपनी माता को तिनके के समान समझता है। ऐसा जातक व्यर्थ में अभिमान करने वाला होता है, कंजूस होता है, दूसरों के उपकार को भूलने वाला होता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक के घर के पुरुषों की हालत बहुत अच्छी नहीं रहती। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक की माता की आयु क्षीण होती है और यदि उसकी माता जीवित भी रहे तो उसकी जो धन दौलत होती है व्यर्थ में व्यय होती रहती है, नष्ट होती रहती है। यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को धन की हानि होती है। यदि किसी जातक की चतुर्थ भाव में अशुभ स्थिति में बुध बैठे हुए हैं और छठे भाव में चंद्रमा भी पाप प्रभाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक के मन में आत्महत्या के विचार उठते रहते हैं। ऐसा जातक आत्महत्या भी कर सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और दूसरे 5वें, 9वें, 12वें भाव में शुक्र या दूसरे 5वें, 9वें, 12वें भाव में शुक्र, राहु या शनि पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक का पिता कर्जदार होता है। ऐसे जातक की धन और आम गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन में अधिक अवैध संबंध स्थापित करता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, 3 नंबर और 3 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर, इन तीनों में से किसी भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई है और बुध यहाँ पर अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक विद्वान होने का ढोंग करता है। उसे अपने ज्ञान पर अभिमान होता है। ऐसा जातक अपने पिता से वैमनस्य करता है। और यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में स्त्री राशि कौन? 2, 4, 6, 8, 10, 12 जी स्त्री राशि है, किसी भी इनमें से कोई भी राशि चतुर्थ भाव में पड़ी हुई है और यहीं पर बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक जो कोई भी व्यापार करता है उसमें लाभ की जगह अल्प धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक यदि साझेदारी करता है तो उसका भी वैमनस्य होता है। मित्रों, ये थे कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़े बुध के शुभ और अशुभ स्थिति में पड़े बुध के शुभ और अशुभ फल। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं और अशुभ फल दे रहे हैं, तो निसंदेह इसके उपाय आपको करना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है बुधवार के दिन पलाश के 3 पत्ते दूध में धोकर जमीन में दबावें। दूसरा उपाय है चांदी का बना हुआ छल्ला, बिना जोड़ बना हुआ छल्ला बाएं हाथ की अंगुली में धारण करें। और यदि आप गले में सोने की चैन धारण कर सकते हैं तो सोने की चैन को भी आप धारण करें। तीसरा उपाय है 43 दिन तक लगातार केसर का तिलक लगाएं और हो सके तो केसर का सेवन भी करें। चौथा उपाय है चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में चांदी की चैन में धारण करें और हो सकता है तो आप बुध षड्यंत्र भी गले में धारण कर सकते हैं। तो कुंडली की चतुर्थ भाव में बुध यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक उपाय भी करके बुध की समस्याओं से, होने वाली समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम कुंडली के पंचम भाव में बुध के शुभ और अशुभ फलों को जान लेते हैं। कुंडली का पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, लव रोमांच का भाव होता है, पेट का भाव होता है, पेट की बीमारियों का भाव होता है, जुआ सट्टा लॉटरी का भाव होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है। ऐसे जातक को सुंदर गुणवती पत्नी मिलती है।
कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपना जीवन आनंदमय पूर्ण व्यतीत करता है। ऐसे जातक को संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। बुध को स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है। यदि पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को पुत्र की अपेक्षा कन्या संतति अधिक होती है। यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक विनोदी स्वभाव का, हंसी मजाक करने के स्वभाव का, प्रसन्न रहने वाला, बड़ों का आदर सम्मान करने वाला होता है, अपने शिक्षकों का भक्त होता है। कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में पड़े हुए हैं तो ऐसा जातक का प्रेम बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक प्रेम विवाह भी कर सकता है। ऐसे जातक को लव रोमांस का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का बोला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य के समान होता है। ऐसा जातक गहरी शोध करने वाला ज्योतिषी या वैद्य हो सकता है। कुंडली का पंचम भाव जुआ सट्टे लॉटरी का भी भाव होता है। यदि पंचम भाव बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को जुआ सट्टा लॉटरी से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक लेखक, कवि, शायर, संपादक, प्रकाशक, कर्मकांड आदि का ज्ञाता हो सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और नवम भाव में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति बैठे हुए थे, ऐसे जातक का जो भाग्योदय रहता है वह 34 वर्ष के बाद होता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक टाइपिस्ट, हस्त चिन्ह परीक्षक या शब्द शास्त्र का ज्ञाता भी हो सकता है। मित्रों, ये थे कुंडली के पंचम भाव में शुभ स्थिति में पड़े बुध के शुभ फल। आइए अब हम कुंडली के पंचम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े बुध के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, पीड़ित होकर बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक इश्कबाज होता है। ऐसा जातक बदनाम जुआरी होता है। ऐसे जातक पेट के रोगों से ग्रस्त होता है। ऐसे जातक को पेट के रोग होते हैं। यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं और चंद्रमा कहीं भी शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक धनी तो होता है लेकिन व्यभिचारी होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, वायु तत्व राशि कौन 3, 7, 11 3, 7, 11 में ऐसी कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, बुध यहाँ पर अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को संतान का अभाव तो रहता ही है। लेकिन ऐसा जातक बहुत ही अच्छा रचनाकार होता है, ज्योतिष गहरे तत्वों का जानने वाला, ज्ञान रखने वाला होता है। मित्रों, यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और अशुभ फल दे रहे हैं तो इसके उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है ओम गम गणपति नमः। इस मंत्र का चंदन की माला से एक माला प्रातः और एक माला शाम को जाप कीजिए। प्रतिदिन गणेश जी का शुभ दर्शन कीजिए, उनकी उपासना कीजिए और साथ ही साथ हो सकता है तो बुध का व्रत भी कर सकते हैं। बुधवार का व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए अशुभ फल दे रहे हैं तो ऐसे जातक को अपने निवास स्थान पर इमली, बांस, कीकर का पेड़, वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। यदि है तो कटवा देना चाहिए। पंचम भाव में बैठे बुध अशुभ फल दे रहे हैं तो आप सिद्ध बुद्ध यंत्र भी धारण कर सकते हैं। तो कुंडली के पंचम भाव बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए अशुभ फल दे रहे हैं तो आप इन उपायों को करके बुध की समस्याओं से बच सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम कुंडली के छठे भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को जान लेते हैं। कुंडली का छठा भाव जो कि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, कंपटीशन का भाव होता है। यदि कुंडली के छठे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक मन का राजा होता है, दिलदार होता है। ऐसे जातक को बातचीत करने की बहुत ही गजब की कला होती है। ऐसा जातक कह सकते हैं बातचीत का विशेषज्ञ, करने का जो कला का है वो विशेषज्ञ होता है। कुंडली के छठे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए तो ऐसे जातक को मुकदमे में विजय मिलती है। ऐसा जातक ईमानदारी से कुछ भी करता है तो बहुत अच्छी बरकत मिलती है। कुंडली के छठे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को दिमागी कारोबार या व्यवसाय बहुत पूर्ण तरह से सफलता प्राप्त करता है।
यदि बुध छठे भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक भले ही गरीब घर में पैदा हो लेकिन वह आने वाले भविष्य में अमीर बन जाता है। छठे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है, बिजनेस के लिए विदेश यात्रा करता है तो उससे बहुत ही अच्छा लाभ होता है। मित्रों, बुध विद्या के कारक होते हैं। यदि कुंडली के छठे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक विद्या से संबंधित कारोबार करता है तो उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध अच्छी स्थिति में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और शनि नवम भाव या एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को अमीर घर की घराने की पत्नी मिलती है। ऐसे जातक का जो ससुराल पक्ष होता है बहुत ही अमीर होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और लगन भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक धन दौलत धर्म व मर्यादा का मालिक होता है। ऐसा जातक जागीरदार होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और बृहस्पति कहीं बैठकर शुभ फल दे रहे हुए हैं तो ऐसा जातक पत्रिका से संबंधित कार्य करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है। यदि कुंडली के छठे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक यदि स्टेशनरी छापाखाने या ज्योतिष से संबंधित कोई भी जुड़ा कार्य करके बहुत अच्छी सफलता व लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसे जातक को अकाउंटेंट की नौकरी प्राप्त करने के बहुत अच्छे गजब के योग बनते हैं, क्योंकि कुंडली का छठा भाव कंपटीशन का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। मित्रों, ये थे कुंडली के छठे भाव में अच्छी स्थिति में पड़े बुध के शुभ फल। आइए हम कुंडली के छठे भाव में पड़े बुध के अशुभ फलों को, अशुभ स्थिति में पड़े बुध के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को अपने परिवार का विरोध का सामना करना पड़ सकता है या ऐसा जातक अपने परिवार का विरोधी होता है। यदि कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक की विद्या कम होती है, ऐसा जातक कम विद्या प्राप्त करता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को कोष्ठ, वात, शूल, संग्रहणी, बवासीर जैसे रोगों से ग्रस्त होता है। ऐसे जातक की छाती दुर्बल होती है, ऐसे जातक को क्षय रोग भी हो सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक यदि वैद्य है, डॉक्टर है तो उसे और यदि वह लालची है तो उसका धन बर्बाद हो सकता है। उसे लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुंडली का छठा भाव रोग कर्जा दुर्घटना का भाव होती है। वो लालच करेगा तो कुछ ना कुछ टेंशन या कुछ ना कुछ केसेस उत्पन्न करेगा। उस लालच के कारण से कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने हाथों से उत्पन्न करेगा और समस्या मूल लेकर परेशानी फंस जाएगा। इसलिए छठे भाव में यदि बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और जातक वैद्य है तो उसे बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठा हुआ हो और अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक की जो माता की मृत्यु है उसके बाल्यकाल में ही हो सकती है। उसकी माता की मृत्यु उसकी कम उम्र में हो सकती है और ऐसा जातक का धन बर्बाद हो सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसे जातक के मकान का मुख उत्तर की दिशा की ओर हो और उस मकान से बहन बुआ लड़की की शादी होती है तो वह सुखी नहीं रहती। यदि कुंडली के छठे भाव में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हुआ कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, साथ ही साथ बुध के साथ मंगल भी बैठा हुआ है तो ऐसा जातक मेंटली हो सकता है। यदि कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक भोला भाला भी हो सकता है और लोग उसे परेशान भी कर सकते हैं। मित्रों, ये थे कुंडली के छठे भाव में शुभ अशुभ स्थिति में पड़े बुध के शुभ अशुभ फल। यदि कुंडली के छठे भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हैं और अशुभ फल दे रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं तो आपको निसंदेह इसके उपाय कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का तुलसी की माला से एक माला सुबह और एक माला शाम को जाप करें। दूसरा उपाय है महीने के किसी एक शुभ दिन कन्या को बुलाकर उन्हें बहुत अच्छा मीठा भोजन कराएं, उनकी सेवा करें और उन्हें कुछ दान देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि बुआ बहन बेटियां बुध के कारक होती हैं। तीसरा उपाय है कि वर्षा का पानी सफ़ेद बोतल में भरकर खेत में गहरा गड्ढा करके उसे दबा दें।
चौथा उपाय है कि बांसुरी में शक्कर भरकर किसी वीरान स्थान पर दबा दें, लेकिन दबाते समय आपको कोई देखना नहीं चाहिए। साथ ही साथ यदि आप गले में सोने की चैन यदि गले में धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे और अच्छा लाभ होगा। एक बात और, जिस मकान का यदि आपको उत्तर दिशा में मुख वाले मकान में निवास न करें और ना ही उत्तर दिशा में बहन बुआ लड़की का विवाह करें। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में बुध बैठे हुए हैं, अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो आप इन उपायों को करके बुध की समस्याओं से, परेशानी से बच सकते हैं। मित्रों, ये थी कुंडली के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों और सटीक उपायों की जानकारी। आइए, वक्त हो चुका है आपकी लकी कमेंट का जवाब देने का। आज का पहला लकी कमेंट है दुर्गेश बैरागी जी का। दुर्गेश बैरागी जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूं। आपने कमेंट बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखा हुआ है। आपने लिखा हुआ है कि गुरुजी सादर प्रणाम। तो दुर्गेश बैरागी जी, आपका सदैव कल्याण हो, ईश्वर आपको जीवन के तमाम सुख सुविधाएं, समृद्धि प्रदान करें और आपके जीवन की जो समस्याएं, परेशानी, तकलीफें, उनका हरण करें। दुर्गेश जी, आपकी जन्म तारीख है 4/9/1993, सुबह के 5:22। आपका जो जन्म स्थान है वह है अनूपगढ़, इंडिया। आपने प्रश्न किया हुआ है कि गुरुजी, मुझे संतान कब होगी, कृपया बताने, कृपा करें कि मुझे पहली संतान लड़की होगी या लड़का। तो देखिए दुर्गेश जी, जो आपने प्रश्न पूछा हुआ है वह संतान से संबंधित प्रश्न है और संतान की प्राप्ति पति पत्नी दोनों के संबंध से होती है। इसलिए संतान की स्पष्ट जानकारी हेतु पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखना, एक साथ देखना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें से संतान की प्राप्ति हेतु पत्नी की कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वह संतान को जन्म देने वाली होती है। लेकिन अभी हाल केवल आपकी कुंडली मेरे पास है। मैं आपकी कुंडली को देखकर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। दुर्गेश जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपकी कुंडली सह लग्न की है और आपकी जो राशि है वह है मीन। आपकी कुंडली में लग्न भाव के मार्ग सूर्य लग्न में ही बैठे हुए हैं, जो कि कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। देखिए दुर्गेश जी, कुंडली का पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, कुंडली का पंचम भाव संतान का भाव तो है ही, लेकिन कौन सी संतान का भाव है, इससे हम संतान के बारे, पंचम भाव से संतान के बारे में तो जानते हैं ही, साथ ही साथ पहली संतान का जो हम विचार करते हैं वह पंचम भाव से करते हैं। तो पहली संतान की बात है तो हम यहाँ पर पंचम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ पहली संतान का यहीं से विचार करेंगे। आपकी कुंडली में पंचमेश बनते हैं बृहस्पति, जो कि कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल के साथ विराजमान है। आपकी कुंडली के पंचम भाव का मालिक बृहस्पति द्वितीय भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर मंगल बैठकर चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। और मंगल ग्रह जो कि एक पुरुष ग्रह है, मंगल द्वितीय भाव में पंचमेश बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं और चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पंचम पुरुष ग्रह जब पंचम भाव को देखता है तो वह पुत्र का योग बना देता है। तो जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा चलेगी वह पुत्र की प्राप्ति अवश्य करवाएंगे। और खास बात यह है कि अभी मंगल की अंतर्दशा ही चल रही है आपकी, लेकिन मंगल की दशा अंतर्दशा के साथ साथ हमें बृहस्पति का गोचर को भी ध्यान में रखना है। तो दुर्गेश जी, मैं आपकी कुंडली की यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, सीधे बता दे रहा हूँ। जो आपकी मंगल की अंतर्दशा है वह 13/4/2020 से 14/6/2021 तक की है। और आपकी इस मंगल की अंतर्दशा में आपको पुत्र प्राप्ति का योग तब बनेगा जब बृहस्पति धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और बृहस्पति का जो गोचर है, बृहस्पति गोचर में 20/11/2020 को धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही बृहस्पति धनु से मकर राशि में गोचर प्रवेश करेंगे तो 20/11/2020 से 14/6/2021 के बीच आपको पुत्र प्राप्ति का योग बहुत अच्छा है। सीधी सी बात है, उस समय आपकी पत्नी को गर्भ धारण होने का बहुत अच्छा योग है, जिसमें गर्भ में और जो गर्भ धारण होगा उसमें पुत्र प्राप्ति का योग है। यानी गर्भ में जो स्थापना होगी वह पुत्र संतान की स्थापना होगी। और यह गर्भधारण 20/11/2020 से 14/6/2021 के बीच अवश्य होगा। जो मैंने आपको समय बताया, इस समय में आपको गर्भधारण का बहुत अच्छा योग है। अब बात ये आती है कि पहली संतान पुत्री पैदा क्यों होगी। तो देखिए, आपकी कुंडली का पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, यहाँ पर
पुरुष ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव जो कि संतान की जानकारी के साथ साथ पहली संतान की भी जानकारी देता है। तो सीधी सी बात है, आपकी कुंडली के अनुसार प्रथम संतान पुत्र ही पैदा हुए। अब देखिए, आपकी कुंडली का पंचम भाव का मालिक बृहस्पति स्वयं, बृहस्पति जो कि धन के कारक है, संतान के कारक है, कहाँ पर बैठे हुए हैं? धन भाव में मंगल के साथ बहुत अच्छा योग, मंगल जो कि यहाँ पर योग कारक की स्थिति में, तो मंगल के साथ मंगल और बृहस्पति का बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। जैसे ही संतान गर्भ में आएगी, आपकी घर परिवार कुटुंब में बहुत अच्छा सुख समृद्धि, साथ ही साथ खासकर धन की वृद्धि आपकी बढ़ जाएगी। आपकी जो पहली संतान होगी वह तेजस्वी होगी, बुद्धिमान होगी, साहसी होगी, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली होगी। तो दुर्गेश जी ये था आपके प्रश्न का जवाब। दूसरा लकी कमेंट है गीता गुलहानी जी का। गीता गुलहानी जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूँ, अपने बहुत ही विनम्रता पूरा लिखा हुआ है। गुरुजी सादर प्रणाम। तो गीता गुलहानी जी, आपका सदैव कल्याण हो, ईश्वर आपको जीवन की तमाम खुशियाँ प्रदान करें, साथ ही साथ आपके जीवन के दुख दर्द परेशानी तकलीफों का हरण करें। गीता जी, आपका जन्म तारीख है 27/11/1995, दोपहर के 3:10 PM, और इनका आपका जो जन्म स्थान है वह है लखनऊ, इंडिया। आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि गुरु जी कृपया बताने की कृपा करें कि मेरी राहु की महादशा कैसी रहेगी। गीता जी, मैं आपकी कुंडली देखने जा रहा हूँ। आपकी कुंडली है मेष लग्न की और आपकी जो राशि है वह है मकर। गीता जी, आपकी कुंडली में राहु अपने गुरु की राशि मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, जिसे हम गुरु राशि या मित्र राशि भी कह सकते हैं। जब भी राहु की महादशा चलेगी, आपको परिवार का साथ यहाँ बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपको अपने भाई बहनों से बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आपकी बुद्धि जो होगी वो कुशाग्र होगी, आपको बहुत अच्छा मेहनती बनाएंगे, लेकिन आप थोड़ी सी आपकी वाणी को कठोर करेंगे। आपको अपने पार्टनर या साझेदारी से कह सकते हैं, साझेदारी संबंधी, पार्टनर संबंधी बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं भी आपकी पूरी होती रहेंगी। तीसरा लकी कमेंट है मोती नागर जी का। मोती नागर जी, मैं आपका कमेंट विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूँ, अपनी बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखा हुआ है। गुरु जी सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। तो मोती नागर जी, आपका सदैव कल्याण हो, ईश्वर आपको जीवन के तमाम सुख सुविधाएं प्रदान करें और आपके जीवन के जो परेशानी तकलीफ हैं उनका हरण करें। आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि गुरु जी मेरी कुंडली मकर लग्न की है, मेरी कुंडली के 9वें भाव में 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, कृपया बताने की कृपा करें कि मेरा भाग्योदय कब होगा। देखिए राजन, यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है और 9वें भाव में 6 नंबर की कन्या राशि है, तो निस्संदेह आपका भाग्य 22वें वर्ष में भाग्योदय होगा। आपकी कुंडली में बुध यदि बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप निस्संदेह आपके जीवन में 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपके जीवन में आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। मित्रों, ये थे आज के 3 लकी कमेंट। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, तो निस्संदेह आप अपनी परेशानी संबंधित अपना जन्म डिटेल्स देकर अपनी परेशानी संबंधित कमेंट करके अपनी समस्या का हल उपाय प्राप्त कर सकते हैं। समस्या संबंधी प्रश्न पूछने हेतु नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जिनके कमेंट इस कार्यक्रम में नहीं लिए गए हैं वे सभी दर्शक धैर्य रखें और कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। आने वाले अगले कार्यक्रम में किसी न किसी कार्यक्रम में आपकी कमेंट अवश्य निश्चित रूप से लिए जाएंगे। प्रिय मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। इसी तरह कार्यक्रम को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। यदि कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो अपने परिवार वालों, मित्रों, संबंधियों को शेयर करें, ताकि वे सभी भी अपनी समस्या संबंधी कमेंट करके उनका उपाय लेने हेतु कमेंट कर सकें और समाधान प्राप्त कर सकें। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको पुनः बहुत सारा धन्यवाद। मैं आपसे विशिष्ट निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचा रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में भाग 3 को लेकर कुंडली के 7म, 8म, 9वें भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।